हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन 1 से 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन करना है आपको x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 और ये किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष यानी dx। अब ध्यान से देखो, अब फिर से वही चीज है कि अभी ये आपका आंशिक भिन्न उचित भिन्न है। अरे नीचे 2 पावर और इसका पावर 1, कुल मिला के पावर 3 हुआ और ऊपर का पावर कितना है? 1 है। तो बिल्कुल आपका उचित भिन्न है। तो आपको इसे क्या तोड़ना है? आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। तो आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए आप माना x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ये बराबर, इसको आप किस टाइप से मानोगे? इसके लिए a मानोगे ना, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर के लिए एक बार a अपान x माइनस 1 मानोगे और फिर प्लस b अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर मानोगे। तो समझ में आ रहा है ना। और ये तो आपका एक अलग गुणनखंड है, इसके लिए केवल आप एक नया कांस्टेंट मान लो c, और ये क्या हुआ? अपान x प्लस 2 मान लो समीकरण नंबर 1 और ले जाके आप इसे वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो देखो, तो आप इससे सॉल्व करने के लिए इन सब का लसा लोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इन दोनों से मिलेगा कितना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अभी आपका क्या बचेगा? x प्लस 2। तो जब x माइनस 1 का भाग दोगे तो अभी एक x माइनस 1 बचेगा और एक x प्लस 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b इंटू इतने का जब भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका ये बचेगा। तो इसका आप क्या कर दोगे? गुणा, प्लस c इंटू जब x प्लस 2 का भाग दोगे तो बचेगा कितना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका इस साइड कितना है? x पान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, क्या ये दोनों साइड सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हम इसे फिर नहीं लिखते। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों 0 होगा। तो लेकिन जब आप इन दोनों के लिए बात करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा। तो अब एक बार में एक ही वैल्यू x का रख सकते हो। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, ये 2 0 हो जाएगा, आपका c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। कैसे? -2 रख दो। तो x बराबर क्या रखने पर? x बराबर -2 रखने पर, तो रखो इधर -2 रखोगे -2 होगा। तो जब इधर -2 रखोगे -2 प्लस 2 0, 0 का गुणा हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर -2 रखोगे -2 प्लस 2 0, और 0 का गुणा हो ये भी 0, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? 0। तो बाकी बचा कितना? c इंटू आपको क्या रखना? -2 -1 करोगे -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे प्लस 9 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 9। तो यहाँ से आपको क्या मिला? c बराबर -2/9। अरे ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा? भाग हो जाएगा। तो आपको c का वैल्यू मिला। अब आप b का वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है ना x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 है। तो अगर आप +1 रख दोगे तो ये दोनों 0 होगा, आपको b का वैल्यू मिलेगा। तो कैसे करोगे? x बराबर कितना रखें? 1। x बराबर दोनों पक्षों में क्या रखने पर? 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो इधर 1 रखो, 1 बराबर 1 रखोगे, 1 में से घटाओगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 1 में से घटाओगे 0, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा केवल आपका ये, यानी b इंटू एक्स जगह 1 प्लस 2 यानी 3। तो b बराबर कितना हुआ? 1/3। अब आपको a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? फिर जब आपको नहीं कोई ऑप्शन बचता, फिर आप गुणांकों की तुलना पे जाते हो। तो यहाँ पर भी आप वही क्या करो? गुणांकों की तुलना करो। किसके गुणांक का तुलना करें? एक्स स्क्वायर के, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि देखो जब इसका गुणा इसमें होगा, x में x का गुणा होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और जब आप a का गुणा करोगे फाइनली फिर a x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करोगे तो x स्क्वायर यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वहां पर a स्क्वायर करोगे यानी x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने वहां पर भी c दिखेगा। हमें केवल x स्क्वायर का गुणांक चाहिए, इसलिए पूरे गुणा भाग नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करो? x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर इधर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। इधर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a, और यहाँ पर भी x स्क्वायर आएगा। जब c का गुणा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? c। तो यहाँ पर कितना मिला? a प्लस c। यहाँ से आपको x स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब c का वैल्यू आप निकाले हो -2/9, तो 0 बराबर a
और सी की जगह कितना रखो, -2/9। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो ए बराबर कितना मिला 2/9। तो आपको ए का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू मिला। आप समीकरण 1 में ले जाके रखो, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो समीकरण कितने में, समीकरण 1 में ए बी एंड सी का क्या रखने पर, मान रखने पर, तो रखो। तो x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+2 ये किसके बराबर हुआ, a का वैल्यू कितना है 2/9 x-1 का होल स्क्वायर। सॉरी पहले a होगा ना, a का वैल्यू कितना है 2/9 इंटू x-1 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/3 x-1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है -2/9। तो -2/9 और यहाँ पर क्या बचा आपका x+2। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, अगर आपको ये पूरा इंटीग्रेशन करना है तो कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है x-1 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन x/(x-1) का होल स्क्वायर x+2 dx। तो इतने का इंटीग्रेशन करने मतलब इन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, यानी इंटीग्रेशन 2/9 x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/3 x-1 का होल स्क्वायर dx और माइनस, चलो यहाँ पर माइनस लिख दो, -2/9 x+2 dx। तो 2/9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन कितने का होगा x-1 का होगा, और यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन कितने का होगा। अच्छा x-1 के होल स्क्वायर को क्या आप x-1 का पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, या चलो आप 1/x² का इंटीग्रेशन आपको याद करवाए हैं ना। अरे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। आपको बोला था कि आप याद कर रखना, क्योंकि जो आप इसको x मान लोगे तो 1/x² टाइप दिखेगा। हम इसे भी वैसे ही रहने देते हैं, 1/x-1 का होल स्क्वायर dx और यहाँ से 2/9 बाहर लो और इंटीग्रेशन क्या बचेगा x+2 dx। तो बताओ कितना हुआ, ये दोनों वैल्यू 2/9 है, ये प्लस माइनस, ठीक। ये 2/9 आप इस पूरे को मान लो x, 1/x का क्या होता है log mod में x प्लस 1/3 1/x² का -1/x होता है इंटीग्रेशन। तो आप x जगह x-1 मानो तो कितना हो जाएगा -1/x। तो x क्या है कितना x-1 और x-1 का डिफरेंशिएशन करोगे आ जाएगा 1, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2/9 और ये भी क्या हो जाएगा log mod में x+2 और एक कांस्टेंट जोड़ो क्या c। तो क्या 2/9 यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्या, तो जब 2/9 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से log इतना माइनस log इतना बचेगा, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, यानी x-1/x+2 और यहाँ से क्या बचा 1/3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x-1 और प्लस एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c। और आपका मन करेगा तो आप यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हो, फिलहाल उसका कोई बहुत मतलब होगा नहीं, आप यहीं पर रह सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं, तो आप पहले इसे कॉपी करना, तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 3x + 5/x³ -x² -x + 1 dx। तो नीचे का पावर कितना है 3 और ऊपर अंश का पावर कितना है 1। तो आपका उचित परिमेय फलन है। अब इसे किस में तोड़ना होगा, आंशिक भिन्न में, अलग अलग करना होगा ना। तो अलग अलग करने से पहले आप क्या करते हो, गुणनखंड करते हो। क्या करते हो, तो सबसे पहले आप x³ -x² -x + 1 का गुणनखंड। तो क्या आपको यहां से इन दोनों से x² कॉमन ले सकते हो क्या, तो इन दोनों से x² कॉमन लोगे, यहां से x बचेगा, यहां से -1 बचेगा, फिर आपको x-1 ही चाहिए, तो आप यहां से -1 कॉमन लो, तो यहां से फिर कितना बचेगा x-1, फिर x-1 यहाँ पर, x-1 यहाँ पर है तो x-1 कॉमन लो और यहाँ पर बचेगा कितना x² -1। तो क्या इसे आप x-1 और a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a - b और दूसरे कोष्ठक में a + b। तो फिर से क्या ये x-1 का होल स्क्वायर हुआ और x + 1 हुआ। तो इसका गुणनखंड करके आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यानी ये आपका दिस इंप्लाइज दैट
3x/5, ये आप लिख दो चूंकि 3x/5, 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x+1, इट कैन बी रिटन एज 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x+, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस अब यहां से आप गुणनखंड कर सकते हो, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना है। कैसे? माना 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1, इसको आप किस तरीके से मानोगे? यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो इसके लिए एक बार a अपान इतना प्लस b अपान इतने का स्क्वायर, यानी a अपान x - 1 प्लस b अपान x - 1 का होल स्क्वायर। और इसके लिए ये तो आपका रैखिक है, ये आपका रैखिक है, इसके लिए केवल आपको क्या मानना पड़ेगा? c अपान x+1। ठीक है, चलो अब कितना हो जाएगा? यहां से जब आप तुलना करोगे तो 3x + 5, सेम इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन की तरफ आप लसा लेके कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं क्या? a इंटू x - 1, क्योंकि पूरा जब लसा लोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 आएगा, तो एक कटेगा एक बचेगा, यानी x - 1 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर x+1 बचेगा, प्लस b इंटू यहाँ पर लसा लोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा कितना? x+1 प्लस c इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात ना? डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ पूरा लसा लेके कर सकते हो। फिर तो फिर आपको यहाँ पर वही a b c का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड है x+1, अरे x+1 यहाँ पर भी, x+1 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन कैसे? जब आपको -1 रखना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में क्या रखने पर? x बराबर -1 रखने पर। तो रखो, जब -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर -1 रखो 3 -3 और +5, तो 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 2 बराबर ये 0, क्योंकि -1 रखोगे -1 + 1 0, यहाँ पर -1 रखोगे -1 + 1 0, तो ये पूरा गायब। बचे कितना? -1 -2 होगा और -2 का स्क्वायर +4 होगा, यानी c × 4 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? c बराबर यहाँ पर 2 बचा, 2 इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक है, अब फिर इन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन गुणनखंड है? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में देखो कोई x - 1, अरे x - 1 दोनों जगह मिल रहा है ना, तो अगर +1 रख दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। कैसे? x बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो रखो दोनों साइड, तो यहाँ पर 1 रखोगे 3 1 के और 5 3 8 बराबर ये 0 हुआ, 1 रखोगे और ये भी 0 हुआ, 1 रखोगे, तो यहाँ पर 1 रखोगे, 1 और 1 मिलकर कितना हुआ? 2, तो 2 × b, तो यानी 2 चौके 8, तो 4 बराबर क्या हुआ? b। तो b का वैल्यू भी आपको क्या मिला? ठीक। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू नहीं मिला है, b और c मिल चुका है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो? x² के गुणांक का क्या कर दो? दोनों साइड तुलना कर दो। तो क्या लिखोगे? x² के गुणांक का दोनों पक्षों में तुलना करने पर, x² के गुणांक की तुलना करने पर, तो इधर इस साइड x² का गुणांक कितना है? 0। इधर x, जब इसका गुणा इसमें करोगे x² आएगा, तो a का गुणा करोगे, यहां से क्या मिलेगा? x² का गुणांक a। यहाँ पर तो x² का गुणांक नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पर क्या मिलेगा? c। तो c का वैल्यू कितना है आपको? 1/2, तो a + 1/2, तो यहाँ से आपको क्या मिला? a बराबर ये +1/2 उधर जाके क्या आ जाएगा? तो a का वैल्यू भी आपको मिला कितना? -1/2। तो बस आप ये सभी मान ले जाके कहाँ रख दो? यही जो माने वो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में a b एंड c का मान रखने पर, तो रखो कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 3x + 5, सॉरी पहले केवल आप ये बता दो, 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1, ये बराबर हुआ a अपान a का वैल्यू कितना है? -1/2 x - 1 प्लस b का वैल्यू कितना आया है? 4 अपान x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू कितना आया है? 1/2, और यहां पर क्या बचा? x+। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसका इंटीग्रेशन करना। दिस इंप्लाइज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 dx, ये किसके बराबर हुआ? सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी इंटीग्रेशन -1/2 x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन
4 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट, और ये 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यही तो है। इतने की जगह आप ये भी लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान 3x प्लस 5 अपान इतने की जगह कितना लिख दे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो बताओ क्या यहाँ से -1/2 कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो और बचेगा कितना x प्लस 1 डी एक्स। क्या यहाँ से 4 कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, बचेगा कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप 1/2 कांस्टेंट है बाहर लोगे और बचेगा कितना x प्लस 1 डी एक्स। तो ये कितने के बराबर हुआ, -1/2 ऐसे लिखोगे। 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x यानी x प्लस 1, और x प्लस 1 का भाग दोगे कोई, प्लस 4 1 अपान एक्स स्क्वायर जैसा दिखा, 1 अपान एक्स स्क्वायर का -1 अपान एक्स होता है, तो इसका कितना हो जाएगा -1 अपान एक्स, और ये जगह है कितना x माइनस 1, और इसके डिफरेंशिएशन का भाग दोगे एक ही आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस 1/2 1 अपान एक्स का क्या होता है log mod x यानी x प्लस 1, और एक कांस्टेंट हम जोड़ते हैं क्या c। तो क्या यहां से आप 1/2 कॉमन ले सकते हो इन दोनों जगह से ना, जब 1/2 कॉमन लोगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस में लगाएगा, तो log m माइनस log n का फार्मूला log m अपान n होता है। आप इसे लिख सकते हो कितना log m की जगह कितना है, यहां पर आपका x माइनस 1 है ना, ये आपका x माइनस 1 है, आप इसे करेक्ट करना, यहाँ पर x माइनस 1 है, तो log m अपान n यानी x प्लस 1 अपान x माइनस अपान में इसे क्यों लिखा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये माइनस में है, तो log m अपान log n, ठीक, प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 अपान x माइनस 1, और प्लस एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c, ये आपका क्या हो जाएगा i यानी समझ में आ रहा है ना। आपको अगर कॉपी करना है तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले आप देखो क्या ये आपका उचित परिमेय फलन है, बिल्कुल, क्योंकि नीचे का पावर टोटल कितना है 3 और ऊपर का पावर कितना है 1, तो आपका उचित परिमेय फलन है। तो उसके लिए आपको फिर आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले जितना संभव हो सके आप क्या करते हो, गुणनखंड करो हर का। तो इसका गुणनखंड भी आगे कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप चूंकि 2x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x प्लस 3, इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस 3 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में प्लस बी दूसरे कोष्ठक में माइनस बी, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और आपका एक गुणनखंड 2x प्लस 3 ये तो दिया है। तो अब सभी लीनियर फैक्टर हो गए, तीनों अलग अलग है, तो इसके लिए a, इसके लिए b, इसके लिए c आप अलग अलग मान सकते हो। तो माना क्या 2x माइनस 3 अपान एक्स स्क्वायर, सॉरी या आप उसी को लिखो x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 3, इसको आप कैसे मानोगे, a अपान इतना यानी x प्लस 1 प्लस b अपान इतना यानी x माइनस 1 प्लस c अपान इतना यानी 2x प्लस, बात समझ आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या हुआ 2x माइनस 3 किसके बराबर हुआ, a इंटू, इसे छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b इंटू, इसे छोड़ो इन दोनों का गुणा करो x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c इंटू, इसे छोड़ो इन दोनों का गुणा करो x प्लस 1 और x माइनस, बात समझ आ रहा है। अब यहां से आप a b c का वैल्यू निकालो। तो पहले इन दोनों में देखो कौन कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो -1 रख देंगे दोनों जगह, दोनों गायब हो जाएगा। तो क्या रखने पर x बराबर कितना रखो -1 रखने पर, तो रखो -1, तो -1 रखोगे ये -2 हुआ, अरे -2 में -1 का गुणा करो -2 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या -3 बराबर, ये दोनों जीरो हो जाएगा -1 रखने पर, लेकिन यहाँ पर रखो -1,
a इंटू माइनस एक क्या हो गया -2 इंटू ये तो जब एक रखोगे तो -2 हुआ और यहाँ पर -2 बचा और यहाँ पर क्या बचा +3 बचा। तो 3 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 1। तो ये पूरा गुणा करने के बाद -2 आया। तो बताओ इस साइड आपका -5 आया है और इस साइड आपका -2a आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो a बराबर आपको कितना मिला 5/। ठीक है। तो अब फिर हम क्या वैल्यू रखें यहाँ पर x बराबर, क्योंकि अब a का वैल्यू मिला है, अब b का निकालना। इन दोनों में सोचो कॉमन पूछा है क्या x -1। अरे बी ए और सी को हटाओगे तभी तो बी का वैल्यू मिलेगा ना। तो ए और सी में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन गुणन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है x -1, तो +1 रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखने पर +1, यानी केवल 1 रखने पर। तो इस साइड भी रखो एक, तो 2 1 के और 2 -3 बचा इस साइड, और इस साइड ये आपका 0 हुआ और ये भी आपका 0 हुआ, बचा क्यों लिए। तो यहाँ पर रखो b इंटू एक जगह 1 और 1 कितना हुआ 2, और 1 रखोगे 2 1 के 2 1 और 3 5। ठीक है। तो 2 में से 3 घटा -1 बराबर 5 दूनी 10 भी, तो यहां से b बराबर आपको कितना मिला -1/10। ठीक है। अब आपको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन गुणनखंड कितना है 2x + 3, तो x की जगह कितना रखे -3/2। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब -3/2 रखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3, और यहाँ पर -3 यहाँ पर +3 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखने पर दोनों पक्ष में -3/2 रखने पर। समझ में आ रहा है नहीं बात, ध्यान से देखो 2x + 3 है ना, हम सोचे कैसे, देखो आपको यहाँ पर +3 है तो इतने की जगह आपको क्या चाहिए -3 चाहिए। तो -3 कब मिलेगा, ये 2 है तो पहले 2 हटाओ, 2 हटाने के लिए /2 करना पड़ेगा, और आपको -3 चाहिए तो यहाँ पर आप -3 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा -3, तो एक जगह कितना है -3/2, तो इसलिए मैंने -3/2 रखा। तो रखो दोनों साइड, इस साइड -3/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -3/2 और यहाँ पर -3 बचा है, तो ये गायब होगा, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि अब बताया ना वहां पर रखने पर वो 0, तो ये 0 अब आपका बचा ये, यानी कितना बचा c इंटू -3/2 + 1 और -3/2 -1, तो कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल हो, -3 मिलके कितना हो जाएगा -6 बराबर c इंटू -3/2 + 1 करो कितना हो जाएगा -3 + 2/1 यानी -1/2, और ये आपका -3/2 -1 करोगे तो क्या है -5/2 होगा। अरे -3 -2 -5/2, तो यानी ये आपका कोष्टक को -1/2 और ये आपका वो -5/2, तो -6 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्या, और ये 5/2 दूनी 4 से, और आप इसका जाके इधर गुणा कर सकते हो, तो 6 चौके 24/5, ये आपको किसका वैल्यू मिला सी का वैल्यू मिला। जो काम है आपका ABC का वैल्यू ही निकालने में है, बाकी बस आपको रब रख के इनकी क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये सब वैल्यू आप ले जाके कहाँ रख दो, आप मान लो यही समीकरण नंबर क्या है 1, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से आप मान लो यही क्या है आपका i ना, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, आप पहले ले जाके वैल्यू रखना फिर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा a का वैल्यू कितना मिला 5/2, तो 5/2 x + 1 का अलग इंटीग्रेशन करोगे, प्लस b का वैल्यू कितना मिला -1/10, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/10, और ये कितना हुआ x + 1 अलग इंटीग्रेशन करोगे, और प्लस c का वैल्यू कितना है माइनस कितना 24/5, और कितना है 2x + 3, इसका आप अलग इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो 5/2 बाहर लो और बचेगा 1/x, 1/x का कितना होता है log mod में x, लेकिन जो x की जगह आएगा उसके डिफरेंशिएशन का भाग देना होगा, तो x की जगह x + 1 आया है तो x + 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा, 1 का भाग देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, माइनस 1/10 बाहर लोगे तो 1/x यहाँ पर मिला, यहाँ पर भी ये माइनस है ना, ये आपका क्या है यहाँ पर माइनस है, देखो पहला आपका प्लस है दूसरा माइनस है, यहाँ से देखो ना समीकरण 1 में ले जाके रखो प्लस माइनस, तो वहां पर माइनस है, तो ठीक 1/10 आप बाहर लो, 1/x का क्या होता है log mod में x, तो कितना हो जाएगा log mod x - 1 माइनस 24/5 आप क्या लिखोगे बाहर करोगे, और 1/x x जगह 2x + 3 है तो कितना हो जाएगा log mod में 2x + 3, लेकिन अब की यहाँ पर 2x + 3 के डिफरेंशिएशन का, क्योंकि जो x की जगह है उसको डिफरेंशिएशन का भाग देना होगा, तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा 2,
तो 2 का जब भाग दोगे तो यानी यहाँ पर 2 का गुणा करना, अरे भाग देना मतलब हर में गुणा करना, और अभी आपका एक का आंसर आएगा सी, तो ये 12 से क्या आ जाएगा कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 5/2 लॉग मॉड में x + 1 माइनस 1/10 लॉग मॉड में x - 1 माइनस 12/5 लॉग मॉड में 2x + 3 प्लस 6। आप इस पे छोड़ सकते हो, या आपको पता है ना आप इसको जो आगे इसके ले जाके पावर भी लिख सकते हो, इस पे पावर भी लिख सकते हो, वहां पर log m + n जो प्लस है उसे ऊपर रखना और जो माइनस है उसे आप अपान n करके नीचे के ऊपर कर सकते हो। तो कॉपी करना है आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन करना है 5x अपान x + 1 x² - 4 dx। तो ये कैसे होगा? क्या ये आपका उचित परिमेय फलन है? बिल्कुल है, नीचे 2 और 1 पावर 3 है, ऊपर पावर 1 है, तो आपका उचित परिमेय फलन है। तो इसको बात क्या होगा आंशिक भिन्नों में तोड़ने का। तो जब आंशिक भिन्न में तोड़ोगे सबसे पहले आपको जितना ज्यादा गुणनखंड कर सको गुणनखंड करना है। तो ये तो आपका लीनियर में है, ये आपका द्विघात है, क्या इसका देखो गुणनखंड कर सकते हो क्या? x² - 4 का गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, a² - b² जैसा दिखा, तो a + b a - b 2 अलग अलग गुणनखंड हो जाएगा। तो चूंकि क्या 5x अपान x + 1 इंटू x² - 4, इसको हम लिख सकते हैं कैसे 5x अपान x + 1 इंटू x + 2 इंटू x - 2। तो अब ये 3 अलग अलग गुणनखंड हुआ, एक के लिए a, एक के लिए b, एक के लिए आप c मान सकते हो। तो माना क्या 5x अपान x + 1 x + 2 x - 2, इसके लिए आप क्या मान लो a अपान x + 1 प्लस इसके लिए b मानोगे x + 2 प्लस c अपान x - 1। तो क्या आप यहां से लिख सकते हो क्या 5x = a इंटू इसे छोड़ोगे इन दोनों को गुणा करोगे यानी x + 2 x - 1 प्लस b इंटू x + 2 को छोड़ो x + 1 x - 1 प्लस c इंटू इसको छोड़ोगे तो x + 1 और x + 2, ये क्या हुआ c इंटू cos बनाना है ना। तो फिलहाल अब इसके आगे आप बिल्कुल जैसे इसके पहले करते हो सेम वैसे आप यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या x + 1 है, जब -1 रख दोगे तो आपका ये भी 0 ये भी 0, यहाँ से a का वैल्यू निकले तो आप a b c का वैल्यू निकाल के इसमें रख के आप सिंपली इंटीग्रेशन इसका कर लेना। तो आप इसे कर सकते हो ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप 5-6 तक कर चुके हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12? इंटीग्रेशन x³ + x + 1 अपान x² - 1 dx। सबसे पहले तो आपका उचित परिमेय फलन ही नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर अंश का पावर कितना है 3, न्यूमरेटर का पावर 3 है और डिनोमिनेटर यानी हर का पावर कितना है 2, तो आपका उचित परिमेय फलन ही नहीं है। तो उचित परिमेय फलन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो 2 भाग कैसे x³ + x + 1, इसमें आपको कितने का भाग देना है x² - 1। तो सबसे पहले बड़ा वाला घात बड़े वाले घात को डील करता है ना, x² में कितने का गुणा करें x³ आ जाए x का गुणा कर, अरे यहाँ पर पावर 2 यहाँ पर पावर 1 है, 2 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलो इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा x³, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा -x, तो ये माइनस ये प्लस तो ये तो आपका कैंसिल और x और x मिलकर कितना आ जाएगा 2x और यहाँ पर 1। आप ऐसे ही लिखते हो यानी x + 2x + 1 बटे x² - 1। तो आपका उचित परिमेय फलन नहीं था, तो अब देखो उचित परिमेय फलन के रूप में आप इसे लिख सके। तो चूंकि x³ + x + 1 अपान x² - 1 को हम कैसे लिख रहे हैं x + 2x + 1 अपान x² - 1। और हम इसे क्योंकि अब ये इसका इंटीग्रेशन तो क्योंकि आपको अगर पूरे का इंटीग्रेशन करना था तो इसका अलग तो x का इंटीग्रेशन तो आप सिंपली कर लोगे आराम से, अब इसका इंटीग्रेशन करना बात समझ आ रहा है ना। और इसके इंटीग्रेशन के लिए अब आप इस मेथड से भी जा सकते हो, वरना ना जाओ तो भी काम बन जाएगा आपका। कैसे इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर है, बात समझ आ रहा है ना। तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते क्या x प्लस इतना बटे इतना कर दो यानी 2x अपान x² - 1 और +1 अपान x² - 1। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो अब बताओ इसको टी मानोगे तो इसका ये आपका डिफरेंशिएशन ऊपर है
और इसका 1/x² - 1 का स्क्वायर, इसके पहले आपने सीखा है। तो क्या काम करो, बस हम यहीं से सीधा इंटीग्रेशन कर दो। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन x³ + x + 1/x² - 1 dx, ये क्या हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन यानी x dx प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन यानी 2x/x² - 1 dx, और इसका अलग इंटीग्रेशन यानी 1/x² - 1 का अलग इंटीग्रेशन। आपको अगर इस मेथड से करना था, आप इस मेथड से भी जा सकते थे। कैसे, x² - 1 को क्या लिख सकते हो, अरे a² - b² है, a कोष्टक में प्लस b, a कोष्टक में माइनस b, यानी x - 1 x - 1 और x + 1, वहां से दो गुणनखंड मिलेगा, एक के लिए a मानते दूसरे के लिए b मानते, आप वहां से भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है ना ये चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ये बात ना। तो आप वहां से भी जा सकते थे, वरना ये सिंपल मुझे ऐसे दिख रहा है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। x का कितना हो जाएगा, x²/2, अरे x का पावर n होता है तो पावर n+1/n+1, तो प्लस, अब इसका कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं डायरेक्ट करना तो आप इसे मान लो क्या, I1, बात समझ में आ रहा है, आप इसे क्या मान सकते हो, I1, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन। अरे इतने को t मानोगे तो इतना dx बराबर क्या होगा, dt, यानी ध्यान से देखो, इसका अलग से कर दे रहे हैं, आप कर सकते हो अलग से I1 मान के, कितना, x² - 1 dx, तो यहाँ पर पुट कितना, x² - 1 बराबर कितना t, तो इसका कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो क्या ये पूरा हुआ dt, और ये आपका कितना हो जाएगा t, और 1/t का कितना होता है log t, और log t की जगह पे रखना कितना है, तो log x² - 1, तो इतने का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x², और अब क्या ये आपका x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर है कि नहीं है, 1/, तो आपको पता है इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़े हो, 1/x² - x a² का कितना होता है 1/2a, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2, एक जगह कितना है 1 log मॉड में x - a, तो x माइनस एक जगह कितना है 1/x + a, यानी x + 1। हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, हम यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं आपका कि चूंकि 1/x² - a² dx ये बराबर होता है 1/2a log मॉड में x - a/x + a, और फाइनली सब का कांस्टेंट मिला के हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं c, तो आपका यही क्या हो गया आंसर। तो आप इसे एक और सरल कर दो, x²/2 प्लस log ये क्या है मॉड में x² - 1 और प्लस ये 1/2 हुआ, अरे 2 1 के 2, और ये कितना हो जाएगा log मॉड में x - 1/x + 1 प्लस c, आप इतने पे छोड़ सकते हो, या ये जो 1/2 है आप इसे इधर ले जाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, पावर 1/2 यानी अंडर रूट, बात समझ आ रहा है, यानी अंडर रूट, तो log m प्लस log n का फार्मूला भी आप लगा सकते हो, या आप सिंपली इस पे भी छोड़ सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 2/1 - x 1 + x², आपको ये करना है। तो क्या ये आपका उचित परिमेय फलन है, बिल्कुल है, नीचे पावर 3 है और ऊपर पावर कितना है, एक भी नहीं है, यानी 0 पावर है, तो बिल्कुल उचित परिमेय फलन है। तो आपको वही क्या करना, आंशिक भिन्नों में तोड़ना, लेकिन आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले आप गुणनखंड करना तो सोचना, ये तो अलग गुणनखंड है। अब 1 + x² का क्या आप गुणनखंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आगे, अगर 1 - x² होता था आप उसका अलग अलग गुणनखंड कर पाते, बात समझ आ रहा है ना, वहां पर a² - b² आप लगा पाते, लेकिन यहाँ पर 1 + x², इसका आप आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप मानो, कैसा माना, 2/1 - x इंटू 1 + x², ये बराबर होगा, इसके लिए तो आप a सिंपली मानोगे, a/1 - x, और ये आपका द्विघात है, तो आपको पता कि जब द्विघात हो और उसका गुणनखंड ना हो तो उसके लिए bx + c टाइप आप मानते हो ना, तो इसके लिए आप क्या मानोगे प्लस, क्योंकि a मान चुके तो अब आपके कांस्टेंट b और c लेके चल रहा है, तो bx + c/1 + x²। तो इसे कैसे लिख सकते हो, मान लो इसे समीकरण कितना 1, तो 2 = इसका गुणा इसमें करोगे +bx + c × 1 - x, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो आप यहां पर अगर यहां पर वैल्यू 1 रखोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा,
अरे x वन रखोगे 1 - 1 0 हो जाएगा ना। तो क्या रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। तो इस साइड तो x है ही नहीं, तो आपका केवल 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 कितना जगह 2, तो 2 में 1 का गुणा करो कितना जगह 2a, और प्लस यहाँ पर 1 रखोगे, 1 - 1 करोगे 0, और bx + c भी 0 का गुणा करो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो केवल आपका बचा कितना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a बराबर आपको कितना मिला 1। लेकिन अभी आपको b का भी वैल्यू निकालना है और आपको c का भी वैल्यू निकालना है। तो b और c का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि अब ये तो 0 होगा नहीं। अरे ये 0 कब होगा, जब यहाँ पर +1 है यहाँ पर -1 है तब ना। तो x स्क्वायर कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस हो ही नहीं सकता है। तो फिर आपको वही गुणांकों की तुलना पे जाना पड़ेगा। तो आओ करते हैं गुणांकों की तुलना। किसके गुणांक का तुलना करें, एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना करो। चलो एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करो, इधर एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो कितना है 0। अब यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें करोगे तब एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणा कितना आया a। फिर जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तब आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी bx का -x में गुणा करोगे तब आपको -bx स्क्वायर मिलेगा। तो वहां से एक्स स्क्वायर का गुणा कितना मिला -b। a का वैल्यू आप 1 जानते हो क्या, तो 0 बराबर a का वैल्यू 1 -b, और -b इधर आकर क्या हो जाएगा +b, बराबर कितना हुआ 1। ठीक है। अब फिर आपको किसका वैल्यू निकालना है, c का। तो c का वैल्यू कैसे मिलेगा, चाहे आप x के गुणांक का तुलना कर दो या अचर पद का तुलना कर दो। तो अचर पद का ही तुलना कर देते हैं। किसका तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर। आप x के भी गुणांक का तुलना कर सकते हो। जब x के गुणांक का तुलना करोगे तो यहाँ पर आपको कोई x नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें करोगे तभी x मिलेगा, और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो भी आपको x मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आप x के गुणांक से भी जा सकते हो। तो फिलहाल हम अचर पद लिए, अचर पद का तुलना करोगे, इधर अचर पद कितना है 2, यहाँ पर इसका गुणा इसमें करोगे अचर पद कितना आएगा a, और यहाँ पर जब c का 1 में गुणा करोगे तो भी आपको अचर पद मिलेगा, यानी c में 1 का गुणा करो c। तो a का वैल्यू आपको मिला है क्या, a का वैल्यू कितना मिला 1। तो 2 = 1 + c, तो +1 -1 हो जाएगा, तो 2 में से घटक बचेगा 1, तो c बराबर आपको कितना मिला 1। तो आपको a b और c का वैल्यू मिला। तो बस आपको ले जाके कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से क्या 2/1 - x × 1 + x² ये बराबर हुआ a/1 - x। a का वैल्यू कितना है 1/1 - x, प्लस b का वैल्यू कितना है 1, तो b x है, यानी 1 × x, प्लस c का वैल्यू कितना है 1। तो 1 का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसे आप x + 1 ही रखो, अपान 1 + x²। समझ में आया बात ना, कुछ दिक्कत है क्या किसी को, नहीं। तो आगे चला जाए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब आप अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करो। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x × 1 + x² dx ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 + x² dx। ये तो सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिक्कत आपको उसमें जो होना है होना, और उसमें भी बहुत दिक्कत होने की बात नहीं है, क्योंकि आप इतना बटे इतना अलग कर दो, इतना बटे इतना अलग कर दो। जब इतना बटे इतना करोगे x² का 1 + x² को t मानोगे, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो x है वहां पर, तो x आपका काम कर जाएगा। कैसे, ये बराबर हुआ, आप इसे इसका कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा log, और इस पूरे को आप मान लो x, तो x का इंटीग्रेशन मान में log x कर सकते हो ऐसा। या आप एक काम इसमें और एक चीज कर सकते हो, माइनस का आप ऊपर गुणा कर दो, माइनस का आप नीचे गुणा कर दो। तो जब माइनस का गुणा कर दो, जो 1 - x है ये x - 1 हो जाएगा, सही है ना। तो माइनस वैसे रखो, ये 1/x का कितना आ जाएगा log x mod में x, और जब इसका डिफरेंशिएशन करो x - 1 का कितना हो जाएगा 1, ठीक, प्लस। अब इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन x/1 + x² अलग कर देते हैं, और इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx अलग। ये तो आपका tan इनवर्स x का है, दिक्कत ये है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप क्या देखो, हम इसका अलग कर देते हैं, आप I1 मान के अलग से कर सकते हो। तो I1 मान के कर लोगे ना, अगर आपको करना पड़ेगा, आप इस पूरे को क्या मान लो I, तो आपका यही क्या होगा I होगा
तो आई बराबर आप इतने का इंटीग्रेशन करके रख दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आप कर दो, और इतने की जगह आप क्या लिख दो I1, उसे कोई एक नया समीकरण मान के I1 अलग से हल करके फिर समीकरण में ला के रखोगे तो आपको I मिल जाएगा। ऐसा हम कर चुके हैं, अब आप इतना कर सकते हो। तो अब यहाँ पर कितना है x/1 + x² dx, यही इंटीग्रेशन करना है ना, इसे अलग से कर, इसको 1 + x² को आप क्या मान रहे हो t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx बराबर कितना हुआ dt, हमें x dx चाहिए, तो ये जो 2 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, यानी ये 1/2 2 बाहर आ जाएगा ना, और x dx को हम क्या लिख रहे हैं dt, और ये आपका हुआ t, तो 1/2 ये कितना होगा log mod में t, और t का वैल्यू कितना है log mod में t की जगह कितना माने हो 1 + x², तो ये कितना होगा -log x - 1, और इतने का प्लस इतने का इंटीग्रेशन हमने किया कितना आया 1/2 log mod में 1 + x², और ये 1/1 + x² इंटीग्रेशन होता है कितने का tan इनवर्स x का, और एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है इसी, तो आप इस पे भी आंसर रख सकते हो, पावर आगे ले जाके लागे में पान n भी लगा सकते हो, फिलहाल आप इसी पे आंसर रखो, ये आपका हुआ समझ में आया है ना। तो पहले आप इसे कॉपी करो, आप इतना कॉपी मत देखो ना, ये तो आपका अलग से, केवल आप उतना कॉपी करो। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये तो आपका क्या है यहाँ पर उचित परिमेय फलन है, नीचे का पावर 2 है ऊपर का पावर 1 है, तो बिल्कुल उचित परिमेय फलन है, तो आपको इसे आंशिक में तोड़ना होगा। तो यहाँ पर फैक्टर है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब स्क्वायर है, तो आपको पता है आपने ऐसा किया है, स्क्वायर वाले के लिए आप क्या मानते हो, माना 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे मानते हो a/x + 2 प्लस b/x + 2 का होल स्क्वायर, ख्याल है ना, एक बार केवल x + 2 लोगे और अगले बार उसका स्क्वायर लोगे। आप ये फॉर्मेट याद रखो, कब आपको किस फॉर्म में मान के अलग अलग करना है, वही आपका मेन है, बाकी आगे कैलकुलेशन है, और आप मैथ लियो इतना कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 3x - 1 = a × x + 2 हुआ, और प्लस b केवल वैसे रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों का लसन लोगे x + 2 का होल स्क्वायर आएगा, जब x + 2 का भाग दोगे 1 बचेगा तो 1 गुणा, और जब पूरा x + 2 का होल स्क्वायर भाग दोगे 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से वैल्यू a बराबर कितना रखे, x बराबर यहाँ पर -2 रख दे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, तो x बराबर कितना रखने पर -2 रखने पर, तो यहाँ पर -2 रखोगे 3 दूनी 6 -6 आएगा, अरे क्योंकि -2 रख रहे हो ना, तो -6 - 1 मिलके क्या हो गया -7 बराबर -2 + 2 0 हुआ, ये पूरा गायब, और यहाँ पर बचेगा क्या b, तो b बराबर कितना मिला -7। बात समझ में आ रहा है। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालने के लिए b गायब करोगे, b की जगह ऐसा कोई मान ही नहीं रख सकते हो, अरे x होता तब तो उसकी जगह कोई मान रखते, तो फिर हमें आ जाना पड़ेगा गुणांकों की तुलना पर। तो किसके गुणांक का तुलना करें, x के गुणांक का तुलना कर दें, अचर पद का तुलना करना है, अचर पद 2 आ जाएगा, a में 2 का गुणा करो, यहाँ पर 2a का अचर पद आएगा और यहाँ पर एक b अचर पद आएगा, तो x के गुणांक का तुलना करना बिल्कुल बहुत सरल पड़ेगा। इधर x का गुणांक कितना है a, और इधर x का गुणांक कितना है 3 ना, तो x के गुणांक का तुलना करो, x के गुणांक की तुलना करने पर कितना हो जाएगा, x का गुणांक इधर 3 और इधर x का गुणांक कितना होगा a बराबर आपको सीधा वैल्यू मिलाती है। अगर आप अचर पद से जाते तो यहाँ पर अचर पद आपका 2 होता, b होता, यहाँ पर अचर पद -1 होता, पक्षांतर भी करना पड़ता, a का b का वैल्यू भी रख के तब a का वैल्यू निकालते, आता लेकिन वही आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो a और b का वैल्यू मिला, ले जाके आप कहाँ रख दो, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण कितने से, समीकरण 1 से क्या 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a का वैल्यू कितना मिला 3 अपान x + 2 प्लस b का वैल्यू कितना मिला था -7/x + 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो क्या दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपान x + 2 का होल स्क्वायर dx ये बराबर हो जाएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन करो, यानी 3 अपान x + 2 dx अलग माइनस इंटीग्रेशन 7 अपान x + 2 का होल स्क्वायर dx। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर लोगे और 1 अपान x बचेगा, 1 अपान x का log mod x, x जगह कितना है x + 2।
माइनस 7 कांस्टेंट आप बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना, इंटीग्रेशन 1/x+2 का होल स्क्वायर। आप इस पूरे को क्या मान लो, x। तो अगर पूरे को x मानोगे कितना 1/x² आएगा। और अभी इसके पहले आपको बताया 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। बस समझ आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा -1/x, लेकिन x की जगह है कितना x+2, और जो x की जगह उसके डिफरेंशिएशन का भाग भी देना है, तो x+2 का डिफरेंशिएशन करोगे 1 ही आएगा, 1 के भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और कांस्टेंट जोड़ना मत भूलना। तो कितना हुआ 3 log x+2 माइनस माइनस प्लस 7/x+2 और ये प्लस कांस्टेंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये आपका उचित परिमेय फलन है, बिल्कुल है। नीचे पावर 4 है, ऊपर पावर 0 है, तो आपका उचित परिमेय फलन है। तो उचित परिमेय फलन होने के बाद इसे को आपको क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्नों में तोड़ना होगा। लेकिन आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले आप इसे गुणनखंड करना सोचो। कैसे करो गुणन, x⁴ क्या आप इसे ऐसा कर सकते हो क्या, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b² हुआ। और a² - b² का क्या होता है, एक कोष्ठक में a+b और दूसरे कोष्ठक में a-, इसे फिर और गुणनखंड कर पाओगे तब। अरे x² -1 हुआ तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, a² - b² है ना, तो एक कोष्ठक में a+b और दूसरे कोष्ठक में a-b। यानी कि चूंकि 1/x⁴ को आप लिख सकते हो कितना, x² + 1 x+1 और x-1। बात समझ आ रहा है। अब ये आपका सब अलग अलग गुणनखंड हुआ, इसके लिए आप मानो, इसके लिए मानो, इसके लिए मानो। तो इसमें कैसे मानना पड़ेगा, या माना लिखो, माना 1/x² + 1 x+1 x-1, इतने के लिए आप मान लो क्या, देखो ये आपका द्विघात है और ऐसा द्विघात गुणनखंड है कि इसका आप आगे गुणनखंड कर ही नहीं सकते हो। तो जब आपको कभी ऐसा मिले कि द्विघात गुणनखंड मिले और उसका गुणनखंड ना कर पाओ, तो उसके लिए ax + b टाइप मानना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में है। तो इससे क्या मान लेते हैं, ax + b अपान x² + 1। फिर ये आपका सब अलग अलग है, तो इसके लिए आप क्या मानोगे, b हो चुका है ना, तो अब c अपान x + 1 और इसके लिए d अपान x-1। ठीक है, चलो। तो अब कितना हो जाएगा ये, अगर 1 = बताओ, गुणा करके बताओ, ax + b इंटू, इसे छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे, जब इन दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा, x+1 x-1 प्लस c लिखना होगा, तो इसको छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे, यानी x² + 1 इंटू x-1 प्लस d लिखोगे, इसे छोड़ोगे इन दोनों का गुणा करोगे, x² + 1 x+। बात समझ आ रहा है। तो चलो, क्या देखो इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड है, x-1। अरे x-1 ही दोनों में है ना, तो अगर हम 1 रख देंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, d वाला केवल वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या रखने पर, x बराबर, अब दोनों गुणनखंड x-1 यहाँ पर x-1 यहाँ पर +1 रखो, x बराबर क्या रखने पर, +1 रखने पर। तो रखोगे, इधर तो x है ही नहीं, इधर आपका क्या बचेगा 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और आपको जब 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 1 और 1 और 2 दूनी 4, तो यानी d × 4 आया। तो यहां से आपको d का वैल्यू मिला 1/4। अब आपने इन दोनों में देखा, फिर आप इन दोनों में देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, x² + 1, लेकिन ये 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहां से आपको कोई कुछ मतलब नहीं मिलेगा। फिर आप इन दोनों को देखो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, x + 1, तो यहां से आपको c का भी वैल्यू मिल सकता है ना। तो क्या करने पर, देखो x + 1 है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, तो -1 रख दे, तो दोनों पक्षों में x बराबर -1 रखने पर, तो रखो, इधर तो 1 ही रहेगा, ये 0 होगा और ये पूरा 0 होगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, c इंटू क्या रखने पर, -1 रखना है ना, तो -1 का स्क्वायर करोगे +1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी, और यहाँ पर बताओ -1 -1
-2, तो क्या 1 इक्वल टू -4c हुआ, तो c बराबर -1/4। आपको c और d का वैल्यू मिला। अब आपको a और b का वैल्यू निकालना है, और a और b का वैल्यू निकालने के लिए फिर आप गुणांक की तुलना पे चले जाओ। तो कैसे गुणांक का तुलना करोगे, किसके गुणांक का तुलना करें, एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना करें, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक्स 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 यहां पर 3x आएगा, यानी x पावर 3 आएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बहुत सोचना पड़ेगा कैसे होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक जब इसका गुणा आप इसमें करोगे, यानी x का गुणा x में किए तो एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 में करोगे वहां से भी आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणा करने के लिए थोड़ा लंबा करना सोचना पड़ेगा। आप x पावर 3 का, क्योंकि जब सबसे बड़ा पावर x पावर 3 है, x पावर 3 के गुणांक का तुलना करो। तो जब x पावर 3 के गुणांक का तुलना करो तो इधर x पावर 3 का गुणांक कितना है 0। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर इसका इसमें गुणा करोगे एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हुआ, इधर से a मिला। यहां पर भी तो जब इसका इसमें गुणा करोगे एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा c। और यहां पर भी एक्स स्क्वायर में x का गुणांक करोगे एक्स पावर 3 आएगा, और एक्स पावर 3 का गुणांक कितना आ जाएगा d। तो आप c और d का वैल्यू जानते हो, तो यानी 0 बराबर a प्लस c का वैल्यू कितना है -1/4, और d का वैल्यू कितना है +1/4। ये तो कैंसिल हुआ, तो a का वैल्यू आपको कितना मिला 0। बस समझ आ रहा है ना। अब आपको क्या चाहिए b, तो b के लिए आप क्या करो, अचर पद का तुलना कर दो ना। किसका तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर। तो जब अचर पद का तुलना करो, इधर अचर पद इस साइड आपका कितना 1 है, इधर अचर पद आपका कब मिलेगा, जब सब अचर पद कब मिलता, जब अचर में अचर का गुणा करो। जब सभी अचर नंबर का गुणा करते हो तभी तो अचर पद आएगा। तो यहाँ पर अचर पद है b, यहाँ पर अचर पद है, और यहाँ पर अचर पद है -1। तो b में 1 का गुणा करोगे b आया, और फिर जब -1 का गुणा करोगे तो -b आया, प्लस c में जब 1 का गुणा करोगे फिर -1 का गुणा करोगे तो इधर फिर आपका क्या मिला -c। और यहाँ पर भी d में जब 1 का और 1 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिला यहाँ पर d। बात समझ आ रहा है ना। तो 1 बराबर -b, b का वैल्यू कितना आपको मिला है, अच्छा b का वैल्यू निकालना है तो वैसे रखो, माइनस c का वैल्यू कितना मिला है -1/4, प्लस d का वैल्यू कितना मिला है 1/4। तो यहां से आपको कितना मिला, 1 बराबर -b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 +1/4 +2/4 हो जाएगा। और 1 बराबर -b +1/2, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -1/2 बराबर b, और यहाँ पर 1/2 बराबर सॉरी -b है, -b, तो यहाँ से b बराबर कितना मिला -1/2। तो आपको a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला, d का वैल्यू मिला, सभी वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो, समीकरण, मान लो यही समीकरण एक है ना। तो समीकरण कितने से, समीकरण 1 से, क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे चले। मान लो ये आपका क्या था i, तो यही, तो i बराबर आप कितना लिख सकते हो, i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। अरे अभी इसका सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो a का वैल्यू कितना आपको मिला है 0, तो ये 0 रख दोगे पूरा खत्म हो जाएगा, बचे कितना केवल b, और b का वैल्यू कितना मिला -1/2, तो -1/2, और आपको हर में कितना मिला x² प्लस अब इसका dx, ठीक है, प्लस c का इंटीग्रेशन बताओ, c कितना, सॉरी c का वैल्यू बताओ कितना -1/4, तो -1/4, और अभी आपका हर में कितना है x + 1 dx, प्लस d का वैल्यू कितना है +1/4, यानी इंटीग्रेशन +1/4 x - 1 dx। तो अब ये कितना हुआ -1/2 बाहर लोगे, और इंटीग्रेशन x² + 1 dx। यहाँ पर -1/4 बाहर लोगे, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, और यहाँ पर भी आप 1/4 बाहर लोगे, इंटीग्रेशन x - 1 dx। तो ये कितने का होता है, यस वेरी गुड, tan इनवर्स x -1/4, ये तो log x हो जाएगा, log mod में x + 1, और ये भी आपका +1/4 log mod में x - 1, और एक कांस्टेंट आएगा c। तो 1/2 -1/2
tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1/4 कॉमन ले सकते हो। जब 1/4 कॉमन लोगे तो ये माइनस इतना हो जाएगा और ये प्लस होगा तो log m/n, तो log m/n को log m माइनस n, तो log m माइनस n को log m/n लिखते हो, यानी x माइनस 1/x प्लस 1, और आपका ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो आप इसे कॉपी करो। तो फिर आज बस यही तक करते हैं, आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।